अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बॉबी बर्ड। सर क्या करते हैं आप? मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, वीडियोस बनाते हैं। सर अभी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, महंगाई बढ़ेगी इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान IMF से कर्जे ले रहा है। पिछले आप 20 साल पहले भी खबर उठा लें, अखबार उठाएं, उसके अंदर आज वाले वही लिखा हुआ है कि महंगाई हो गई या डॉलर महंगा हो गया। सेम यही चीज़ें हैं। पाकिस्तान की बुनियाद ही इन्होंने एक गलत तरीके से, क्या उसका नाम है, कर्ज़ों के तौर पे, और पाकिस्तान का जो हिस्सा भी आया उसमें भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं मिल सकी और जो इन्वेस्टर था वो ज़्यादा भारत में ही रह गया। तो देखा जाए तो पाकिस्तान का पहले दिन से ही बुरे हालात हैं, बट अच्छे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि जो दादा है वो हुकूमत कर जाता है, फिर उसका पोता आ जाता है, बेटा आ जाता है, फिर इस तरीके से जो ये लेगेसी चल रही है ना पॉलिटिक्स के अंदर, इसने भी पाकिस्तान का काफ़ी बेड़ा गर्क किया। अच्छा, तो सर पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो चुका है, तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर मेरे ख्याल से कि इससे ज़्यादा बदतर होता जाएगा, क्योंकि आप देखें कि अगर गलती से एक दफ़ा पेट्रोल महंगा हुआ है तो वो नीचे आने की बजाय अगर 10 रुपये नीचे आता है तो फिर 50 रुपये और ऊपर चला जाता है। अगर आप चिकन का रेट देखें तो पाकिस्तान के अंदर चिकन का रेट इस टाइम 600 प्लस चला गया हुआ है। सो वैसे पाकिस्तान में है क्या कि हर बंदा, हर जो पॉलिटिशियन आता है वो आके अपना फ़ायदा सोचता है, और मैं कहता हूँ अगर आधा फ़ायदा भी जितना उन्होंने अपना सोचा ना उससे आधा भी आवाम का सोचते ना, तो पाकिस्तान आज कम से कम कर्जे ना ले रहा होता IMF से। हम देखें, इंडिया भी कर्जे लेता था IMF से एक दौर के अंदर, और उसके बाद उन्होंने लेने बंद कर दिए। आज देखें तुर्की के अंदर जल्जला आया, हम पाकिस्तानी वैसे तो तुर्कियों के साथ बड़ी फ्रेंडशिप का मुजाहरा करते हैं, हम उन्हें 1 रुपया नहीं दे सके जाके, ठीक है। हमारे 1122 वाले, कुछ रेस्क्यू वाले गए, उन्होंने जाके 1-2 बंदे, 4-5 बंदे निकाल लिए, बाकी हम इमदाद तो नहीं कर सके। और अगर देखा जाए बात, हम मुल्क की बात करें कि मुस्लिम कंट्रीज़ का दुश्मन है और इंडिया ने सबसे ज़्यादा एड दे दी उन्हें। तो मेरे ख्याल से कि आप पहले अपने हालात बेहतर करेंगे, उस वजह से आपकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपके कोलैबोरेशन होंगी। और आप ट्रेड देखें ना, आप अपने साथ वाली कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे, और वही चीज़ जो आपको यहाँ 50 की पड़नी है वो आप 300 रुपये की दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पहले अपना निज़ाम बेहतर करना होगा। जो हमारे सियासतदान हैं इनको थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ सोचना पड़ेगा, नहीं तो देखा जाए तो हमारी जो बाढ़ है, जो हमारे फ़ौज है, वो भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने लगी हुई है। देखें, हर बंदा अपना काम अपनी जगह पे करे। फौज का काम है हमारी हिफाजत करना, हिफाजत करे, ना कि इंटरफेयर करे वो क्या नाम है, दूसरी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर कि ये पार्टी आ जाए तो ये पार्टी आ जाए। फौज अपना काम करे, पॉलिटिशियंस अपना काम करें, और पाकिस्तान को, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान, अब देखें यूनाइटेड नेशन जो बात कहता है पाकिस्तान को माननी पड़ती है, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं। हम उनको नहीं उस तरीके से कह सकते कि भाई हम अपनी मर्जी खुद जिएंगे। अगर हम उनके कर्जई ना हो, क्या कसूर है एक पैदा होते बच्चे का जो पैदा होते साथ कर्जे में डूब जाता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर करने में, हमारी पब्लिक का भी ये हाल है। देखें, अब चिकन अगर महंगा हुआ, सारी कौम एक दिन चिकन ना खरीदे, ऐसी की तैसी नहीं, चिकन 200 रुपये पे वापस आ जाएगा। बट यह है कि हमारी पब्लिक की भी खामियां, कहते हैं ठीक है हो गया तो क्या करें, बस अपने मुंह बात कर करके छोड़ देते हैं। एक दफ़ा स्ट्राइक करें, सारी कौम बाहर निकले, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल तुर्की से, जो तुर्की ने जैसे डॉलर को ऊपर से उठा के नीचे फेंका, ऐसे पाकिस्तान भी फेंक सकता है। तो मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को यही पैगाम है कि जो मर्जी आए, पर यार पाकिस्तान का सोचो, बहुत लूट लिया, बहुत ज़्यादा लूट लिया। कहते हैं अगर शेर जब उसका पेड़ बड़ा बड़ा होता है ना, तब वो भी शिकार नहीं करता, पर ये कैसे पता नहीं शेर हैं या शिकारी कुत्ते हैं जिनका पेट ही नहीं भर रहा। इतने इतने पाकिस्तान, दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग इनके नाम पे हैं, जो पाकिस्तान से नवाज पार्टीज़ हैं, दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग इन्होंने अपने नाम पे इन्होंने खरीदी हुई है। अभी भी इनका पेड़ नहीं भर रहा, तो फिर पता नहीं कब भरेगा, कब्र की मिट्टी भर सकती है। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो, वैसे तो बेड़ा गर्क ही है।